हम पहुँचे हैं मनाली की अटल टनल के रास्ते पर और ये टनल देखने की बड़ी तमन्ना थी। जैसे ही हम इसके अंदर पहुँचे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा था इसका। सचमुच इंसान का दिमाग और उसकी मेहनत के सामने कुछ भी हो सकता है। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं कोई कर्व नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें जगह-जगह वेंटिलेशन के लिए फैन्स ऊपर की तरफ लगाए गए हैं और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए उस कंडीशन में उसे अगर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो बीच-बीच में इन्होंने टेलीफ़ोन की सुविधा दी है और लगातार पूरी टनल के अंदर हमारा वाईफ़ाई और नेट चलता रहा। बड़ी बात है। और इसके अलावा इन्होंने इसके साइड में दोनों ओर थोड़ी-थोड़ी दूरी के बाद ही खड़े होने के लिए स्पेस बना रखा है। बहुत-बहुत कुछ इसमें किया हुआ है। ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी 9 किलोमीटर की दूरी आपने ऐसा लगता है झट से तय कर दी हो। यहाँ किसी भी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं लगी। लाइटिंग प्रॉपर थी पूरी टनल के अंदर और इसके अंदर से जाना एक अलग ही अनुभव था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि आपको अगर रोहतांग जाना है, तो आपको अटल टनल के रास्ते से जाना नहीं चाहिए, इसे वापस आने के लिए यूज़ करना चाहिए। अभी भी जाना तो आपको पुराने रास्ते से ही चाहिए क्योंकि आप जब अपनी गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, तो आपसे साढ़े 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं और वो जो टैक्स है वो हिमाचल में ही ट्रैवल करने का टैक्स है। जबकि इस लेक को क्रॉस करते ही आप लेह में पहुंच जाते हो और वहां जाकर लेह में आपको टनल क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप रोहतांग की तरफ मुड़ते हो, आपको दोबारा 300 रुपये टैक्स और देना पड़ता है। हमने जब ऐसा किया तो हमें वो बड़ा फ़ील हुआ क्योंकि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए ज़्यादा जो पैसेंजर हैं वो सभी टूरिस्ट रोहतांग के पुराने रास्ते से ही जाते हैं और उसका क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई होती है और जब वो वापस आते हैं तब इस टनल से आते हैं। उस आने में के लिए वापस आने के लिए आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना है। तो हमें इस बात का पता नहीं था इसीलिए हमें ये डबल-डबल लगा कि हमें डबल टैक्स देना पड़ा। अदरवाइज़ ये है बहुत शानदार, इसमें से गुज़रते हुए हमें ज़रा भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम कहीं इतनी दूर पहाड़ों के बीच में हैं। बहुत ही इंसान के दिमाग का एक अद्भुत नमूना है ये और इसमें जाने का एक्सपीरियंस सबको करना चाहिए। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हो, तो बाहर निकलते ही एक स्पेस बना रखा है उन्होंने जहाँ पर छोटी-छोटी दुकानें हैं, वहाँ खड़े होकर आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, कुछ खाने-पीने और फ़ोटोग्राफ़ी का आनंद ले सकते हो और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएँ, तो आप आगे सिस्सू की तरफ जा सकते हो और अगर राइट की तरफ आप जाएँगे, इस पुल को क्रॉस करने के बाद, तो आप रोहतांग चले जाएँगे और यहाँ इन्होंने एक रेस्टोरेंट बना रखा है और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।